अबॉर्शन के बाद आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स? अबॉर्शन इज बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है. लाइक अगर नॉर्मली ब्लीडिंग इज एक्स तो अबॉर्शन में दैट विल बी 2x. वन फ्रेंड टोल्ड मी गोवा समथिंग गया था. ही हैड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स with a girl and morning में that girl left and with a note welcome to the world of AIDS. व्हाट आर यू सेइंग? जिस इंसान को खुद से एड्स होता है ना उसकी टेंडेंसी होती है कि दे वांट दूसरे इंसान को भी हो जाए बिकॉज उनका खुद का लाइफ गया ना यार. व्हेन कैन वी गेट द अबॉर्शन डन? पहले 3 महीने में करा सकते हैं, 3 से 6 महीने में करा सकते हैं, 6 से 9 महीने में करा सकते हैं. वो जो टाइमलाइंस होते हैं, तो हम लोग अबॉर्शन बिलो 18 एंड अबव 18 कब करा सकते हैं? जस्ट आफ्टर पीरियड्स, जस्ट बिफोर पीरियड्स एंड ड्यूरिंग पीरियड्स इफ यू हैव विदाउट, उस समय प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं. बिफोर 18 तो मैं बोल ही रही हूँ, डोंट डू इट. एक अ बिग क्रॉस बिकॉज ऑफ द लॉ जो इंडिया में है, दैट इज इफ यू डू इट इवन विद द कंसेंट ऑफ द गर्ल और नॉट, इट इज कंसिडर्ड एज रेप. Is it legal to abort a baby? ज्यादातर लोग गलत इन्फॉर्मेशन और सोसाइटी के टैबूज के बीच में फंस जाते हैं कि हमें अबॉर्शन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, अबॉर्शन से हमारे हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सोसाइटी हमें किस नजरिए से देखेगी. इसलिए आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबॉर्शन लॉज इन इंडिया के बारे में, और इस एपिसोड में आपको क्लियर नॉलेज मिलेगा कि आप प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद आपको पहला चीज क्या करना चाहिए, आईपिल हमारे हेल्थ के लिए सही है कि नहीं है, अबॉर्शन एक्चुअली इंडिया में लीगल है कि लीगल नहीं है. तो ये सब सिखाने के लिए हमारे साथ है आज की स्पेशल गेस्ट डॉक्टर रक्षिता, जो कि एक डॉक्टर है और एक सेक्स एजुकेटर भी है. और हाँ, अगर आपके दिमाग में कभी भी ऐसे सवाल आए हैं कि अबॉर्शन इंडिया में लीगल है कि नहीं है, कैसे कराना चाहिए, क्या फर्स्ट स्टेप होता है, क्या लास्ट स्टेप होता है, और पूरा प्रोसेस, तो ये पर्टिकुलर एपिसोड आपके लिए है. We have Dr. Rakshita with us today. So hi Rakshita. Hi, thank you so much for making it happen. Thank you for making this happen, क्योंकि I know कि तुम यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकाटा में रहती नहीं हो. By the way, we are shooting this in Calcutta, guys. तुम कैलकाटा में रहती नहीं हो, 3 घंटा दूर रहती हो. And you literally making time to... Oh, you traveled from Bangalore, so come on, you're just trying to be modest. So यार, thank you so much again for being here Rakshita, and trust me कि मैं ना बहुत excited हूँ ये एपिसोड के लिए. First, obviously because it is you, okay, because I know the kind of knowledge that you have with everything, and we have spoken before, you have taught me things, okay. So the kind of knowledge that you have is insane. उसके साथ the topic जो आज का है, it's all around unwanted pregnancy and abortions, unprotected sex and the risks and everything around that. And मेरे को लगा there is no one better than you to talk about this. तो मैंने सोचा नहीं, there are many people better मुझसे definitely, but पिछले काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट सेटअप में काम करके so I've seen so many things, so many cases, कितना लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. तो या आई हैव थोड़ा बहुत नॉलेज, जितना भी मुझे होगा आई जस्ट ट्राई टू शेयर. So we start with the very first basic of unprotected sex. ठीक है, तो स्टार्टिंग विद दैट कि ये समझना है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स लिटरली, अगर किसी को पता नहीं है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सिंपल डेफिनेशन, व्हाट इज अनप्रोटेक्टेड सेक्स? मीन्स नॉट यूजिंग एनी प्रोटेक्शन. लाइक नाम में एकदम क्लियर है. फॉर एग्जाम्पल देयर आर सो मेनी मेथड्स, कॉन्डम, or like you can get some injectables, you can use some oral OCPs, oral pills. So कोई भी external जो medical तरीके हैं उनको use ना करना, that is unprotected sex. I also want to know कि ये unprotected sex से फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? से प्रेगनेंसी छोड़ते हैं, लीव प्रेगनेंसी, बट what are the other side effects of unprotected sex for our future? See, like the infections. फॉर एग्जाम्पल HIV हुआ तो एवरीवन नो, एड्स हुआ तो लाइफ इज़ गॉन, हेपेटाइटिस बी हुआ तो भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं हेपेटाइटिस बी की. उसके अलावा भी कुछ भी इन्फेक्शंस होते हैं ना, तो लोग यूजुअली क्या करते हैं, वो लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं या फिर शर्माते हैं
किसी भी गायनाक के पास जाने से, किसी भी डॉक्टर के पास जाने से, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इतना वर्स तक हो सकता है कि द पर्सन कैन इवन बिकम इनफर्टाइल. ओके. सो डेफिनेटली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट अगर बीमार हो गए हो तो अर्ली डायग्नोसिस इज बेटर देन एकदम खत्म चीज़ें हो जाए उसके बाद. Got it. तो जितना जल्दी हो सकता है चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए, उनके बारे में समझा जाए, एक्शंस लिए जाएं. तो अभी फॉर एग्जांपल जिस इंसान को पता ही नहीं है, मान लो उसको कुछ रैशेस हुए, कुछ भी हुआ, तो वो नहीं जाएगा डॉक्टर के पास क्योंकि उसको नहीं पता है. तो यू शुड बी अवेयर अबाउट योर बॉडी एटलीस्ट, कि मेरी बॉडी में कहाँ क्या चेंजेस हैं, क्या नहीं है, इसके ऊपर क्या किया जाना चाहिए. Got it. And उसके साथ जैसे say someone is having unprotected sex, वो करना चाहते हैं on a regular basis. So I think उसका कुछ tests होते हैं, if I'm not wrong, कि if you are involved with one partner, two partner, you are having unprotected sex for a very regular basis में, so there is a test for that as well, right? See, all these sexually transmitted infections which we have, इन्हीं को टेस्ट हमको करा के देखना पड़ेगा. क्या टेस्ट है बोलो? लाइक फॉर एग्जांपल एड्स के लिए तो HIV आपको करा के देखना पड़ेगा, हेपेटाइटिस भी तो ब्लड टेस्ट आपको करा के देखने पड़ेंगे. बट टू बी ऑनेस्ट ना, उस टेस्ट का आप कर क्या लोगे? अगर आपको एड्स हो गया ना. I know what you're saying. So I'm just saying, don't do it. Don't do unprotected sex basically. No. Not at all. Not recommended at all. No. Better to use until unless you are not like you're just stick with one partner. And yeah, like you guys know about each other and सब कुछ like एक ही है. तो अगर ऐसे randomly हो रहा है तो it's very risky भाई, बहुत risky. Like I have one story, like एक फ्रेंड का फ्रेंड, मैं उनको, मेरी डायरेक्टली बात नहीं हुई बट बोला लाइक ऐसा होता है. और एक हमने लाइक मैंने पढ़ा भी है कि जिस इंसान को खुद से एड्स होता है ना, उसकी टेंडेंसी होती है कि दे वांट दूसरे इंसान को भी हो जाए, बिकॉज उनका खुद का लाइफ गया ना यार. तो यू मीन टू से अगर मेरे को एड्स है तो आई एम पर्पसली ट्राइंग टू अफेक्ट समवन एल्स. यस. एंड हाउ विल आई अफेक्ट समवन एल्स? बाय हैविंग सेक्स विद देम? हाँ, बाय ब्लड कॉन्टैक्ट. लाइक ब्लड तो अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि यू विल जस्ट सेंड माई ब्लड, टच करा दोगे, समथिंग लाइक दैट. फ्लूइड से फैलता है, ब्लड कॉन्टैक्ट से फैलता है, राइट? और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से फैलता है. सो या इट्स अ स्टडी कि दोज पीपल डू हैव दिस टेंडेंसी. नॉट एवरीवन. दैट डजंट मीन कि हम उनको सोसाइटी से वो कर दें. और वो हो ही क्यों रहा है? क्योंकि हमको जैसे पता चल जाता है ओ इस इंसान को इधर से, हम लोग ऐसा बिहेव करते हैं यार, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं. तो इट्स नॉट देयर मिस्टेक, टू बी ऑनेस्ट. अगर सही से देखा जाए तो सामने वाले की इंसान की गलती नहीं है. मेरा भी दिमाग कैसे हिल जाएगा यार, अब मेरा तो कंट्रोल नहीं था ना. इट जस्ट हैपेंड टू मी, इट केम फ्रॉम माय मदर, और जैसे भी हुआ, लेकिन मेरी क्या गलती थी? मुझे भी बुरा लगेगा. सो देयर इज अ स्टोरी, लाइक वन फ्रेंड टोल्ड मी कि गोवा समथिंग गया था, ही हैड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स विद अ गर्ल, एंड मॉर्निंग में दैट गर्ल लेफ्ट एंड विद अ नोट, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एड्स. What are you saying? I'm not even kidding. This is a real story. उसके बाद that guy is like rich and all, so he went to foreign and got all the tests and all done. Then ठीक है, थोड़ा बहुत जितना control. What are you saying, Akshita? I'm serious. Yeah. Oh my God. And like हो सकता है ना सामने वाले इंसान को, उनको तो पैसा मिल रहा है, तो वो लोग तो आपको नहीं बताएंगे. This is so scary यार. Yeah. It is. तो हाउ कैन, अगर ये सब सिचुएशंस है, ठीक है, बिकॉज आजकल का जो सोसाइटी भी बन गया है, लाइक पीपल लाइक नाउ द किड्स एंड एवरीवन, दे आर वेरी ओपन अबाउट डीलिंग विथ लाइक हैविंग द रिलेशनशिप विद अ लॉट ऑफ पार्टनर्स एट द सेम टाइम. कि हाँ, मल्टीपल पार्टनर्स, कि अगर मैं कहीं घूमने भी जा रहा हूँ, मे बी इफ आई फाइंड समवन, सो व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, हाउ कैन दे बी सेफ? पहली बात, क्या क्या तरीके हैं, नॉट जस्ट कॉन्डम, राइट? देयर आर other ways as well. Correct. तो क्या क्या चीज़ें हैं? ठीक है. So there is one thing is natural methods. Okay. So natural method is one is like the guys who say we have strong pull out games. Okay, which is not a thing. Don't do that. Number one. Number two is like अभी एक women का cycle is of 28 days. ठीक है. Right? So 28 days में क्या होता है? दिस इज आइडियल, आई एम टॉकिंग अबाउट द आइडियल. किसी लड़की में नहीं होता है, किसी का 35, किसी का 30, किसी का 40, वो चीज़ होता है. अब उसमें मिड फेज में लाइक ऑलमोस्ट 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, यानी ओवम आया. अब प्रेग्नेंट कब होंगे? जब स्पर्म आएगा,
ओवम आएगा, दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तब प्रेगनेंसी होगी, राइट? ठीक। मान लो 12th डे है और यू हैड एन अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, स्पर्म 1-2 दिन तक जिंदा रहेगा। 14 डे पर अगर ओवम आया तो यू विल गेट प्रेग्नेंट। मान लो आपने तब नहीं किया, 14 डे पे लेकिन ओवम तो आया, अब ओवम भी 2-3 दिन जिंदा रहेगा, तो 16th डे पे यू डिड लाइक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, अभी फिर से चांसेस हैं बिकॉज ओवम अभी तक जिंदा है। तो वो विंडो 10th to 17th डे के आसपास 10 to 20 पकड़ लेते हैं। हाँ, 10 to 20 पकड़ लेते हैं। दैट शुड बी लाइक उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? बट अगेन आई एम टेलिंग, साइकिल कई बार 10 दिन तक भी चला जाता है, लिटरली 10 दिन का भी हो जाता है, लाइक लिटरली 10-15 दिन में दोबारा से पीरियड्स आ जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। तो उस केस में यू विल बी गॉन। So it's again it's not I love how you said you'll be gone. Yeah, so again it's not something जिस पे it's fully reliable. सबसे safest window रहता है just after periods and just before periods and during periods. अच्छा, so just after periods, just before periods and during periods, if you have sex without condoms, like unprotected sex when you have, उस समय प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। ओके, सो देयर आर नो वेज कि इस समय प्रेग्नेंट हो सकते हैं। वही मैंने बोला ना, साइकिल अगर छोटा होगा तो ओव्यूलेशन हो सकता है इस टाइम पे, तो वो भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली बहुत कम चांसेस होते हैं। So this is second natural method. Third one is lactational amenorrhea we call it. Like जिन फीमेल्स का भी बेबी हुआ है तो नेक्स्ट कुछ महीनों तक, 5-6 महीनों तक, 4-5 महीनों तक उनको पीरियड्स नहीं होता है, तो उस टाइम पे भी अगर होगा तो भी नहीं होता, तो वो तो केस होगा ही नहीं यहाँ पे मैक्सिमम के साथ। सो दीज आर द नेचुरल मेथड्स। उसके बाद आता है लाइक वी कैन यूज कॉन्डम्स, राइट? नॉट जस्ट मेल कॉन्डम्स, फीमेल कॉन्डम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल वॉल्स, कैप्स एटसेट्रा। ऑल्सो जस्ट टू ऐड ऑन टू दैट, एक पूरा एपिसोड हम लोग ने बनाया हुआ है कॉन्डम से रिलेटेड, जिसमें हम लोग ने मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम्स, हाउ टू यूज इट, हाउ टू कीप इट सेफ, वो एक पूरे नए एपिसोड में, अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो वो एपिसोड भी जाके देखिए, अब गोल मत करो यार, प्लीज कंटिन्यू। या, सो दैट थिंग इज देयर। अनदर थिंग वी हैव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सो कुछ पिल्स ऐसे होता है लाइक इनफैक्ट जिन फीमेल्स का पीरियड्स बहुत इरेगुलर होता है ना, तो उनको भी दिया जाता है बिकॉज OCPs आपका साइकिल को परफेक्ट कर देती है 28 डेज का। तो उसमें क्या करना होता है, जैसे पीरियड्स का 3rd डे 4th डे किसी भी दिन जब आपका मन कर रहा है, जस्ट स्टार्ट द पिल, जस्ट हर रोज एक लेना होता है, 21 डेज तक लेना है लगातार। एक दिन मिस हो जाता है तो अगले दिन 2 ले लेना, अगर 2 दिन मिस हो जाता है तो वो 21 डेज वापस से शुरू करना पड़ेगा। ओके, स्टार्टिंग 1 से, या स्टार्टिंग 1 से, डे 1 से। तो 21 डेज तक लोगे, फिर 7 दिन तक छोड़ देना, उसके बाद पीरियड्स आ जाएंगे। 7 दिन में आयरन टेबलेट्स ले लो। तो जिन लोगों का हीमोग्लोबिन वगैरह भी लो रहता है उनके लिए फायदा हो जाता है, बहुत होता है। और कई बार कुछ फीमेल्स हैं PCOD जिन लोगों को रहता है, तो उनके भी लाइक पीरियड्स बहुत इरेगुलर वगैरह रहते हैं, तो उनके लिए भी इट्स अ गुड वे। या, सो दिस इज लाइक तरीका नंबर 2। उसके अलावा कॉपर टी, कॉपर 7, ये सारे तरीके हो गए। कॉपर टी आपको मेडिकल प्रोफेशनल से ही इंसर्ट करवाना पड़ेगा, यू कांट डू इट एट होम। उसके अलावा देयर आर इम्प्लांट्स, तो हाथ में जैसे इम्प्लांट्स लग जाते हैं 2-3 साल तक, वो धीरे 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 करके ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, वो सब जो कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेशंस में हमने लाइक डिटेल में हम नहीं जाएंगे बिकॉज लोगों को समझ नहीं आएगा, बट वो धीरे 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 रिलीज होता जाएगा पूरा बॉडी के अंदर, एंड तब तक आपका प्रेगनेंसी नहीं होगा। आजकल लाइक ओवम फ्रीज करा सकते हो। क्या चीज बोले आप? ओवा फ्रीज। हाँ, got it. हाँ, you अलग से, got it. So I'm not talking about the freeze में, freezer में freezing the eggs, but the oven. I got it. Yeah, so that is a way. Then what else? Terminal methods like sterilization, vesicotomy, tuberculotomy, females में tuberculotomy, but that is a like dead end. क्योंकि उसके बाद it's not reversible. अच्छा, वो उसके तुम प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते वैसे? No, you cannot conceive. क्योंकि उससे क्या होगा ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ओवम है, दिस इज द यूट्रस, तो यहाँ से ओवम चल के यहाँ तक आता है, तो हमने ये लाइन ही काट दिया है, तो इसको काट के और ऐसे टाइप कर दिया, वो भी डॉक्टर ही करेगा। गॉट इट। सो दोस आर परमानेंट मेथड्स। गॉट इट। अब जितने भी ये मेथड्स और कुछ भी, दीज आर लाइक प्री, तो इनमें से आप अगर सजेस्ट करना चाहोगे, अगर किसी को कुछ प्रिवेंटिव मेजर जैसे आपने बोले, उनमें से अगर टॉप 3 आपके क्या क्या है? अगर जा पाओ डॉक्टर के पास तो कॉपर टी इज गुड, बट बेस्ट है कॉन्डम। बेस्ट तो कॉन्डम पहला है ही है, मतलब आपको इन्फेक्शन से भी बचा रहा है। गॉट इट। तो पहला चलो कॉन्डम पकड़ लेते हैं।
दूसरा आप बोले कॉपर्टी है जो आप डॉक्टर के पास जाके आप करवा सकते हो, जिससे आप प्रेग्नेंट नहीं हाँ, होंगे। और अगर एक नेचुरल से उठाएं तो नेचुरल से हम लोग दैट कैलकुलेटिंग द डे, कैलकुलेटिंग द डेज कि वो दीज आर द थ्री थिंग्स यू कैन डू। Yeah. गॉट इट। एंड उसके साथ ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स जैसे बोला कि STDs होता है कि STIs होता है। सेम ऑलमोस्ट। हाँ, STDs STIs होता है, तो उनको क्या उनके सिम्टम्स क्या होते हैं? लाइक हाउ डू आई गेट टू नो कि जैसे मैं आई एम इन्वॉल्व विद 2-3 पार्टनर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, अब मेरे को नहीं पता कि मेरे को STI हो चुका है, हाउ विल आई डिटेक्ट कि मेरे को STI हो चुका है? काफ़ी सारे तो डिटेक्ट ही नहीं, लाइक सिम्टम्स ही नहीं आते हैं, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन उसके अलावा इचिंग हो रहा है, वॉट्स कई बार हम लोग को होता है, डिस्चार्ज अलग ही टाइप का है, स्मेल बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। सो एनीथिंग विच इज़ हैपनिंग लाइक डिफरेंट इन योर जो बॉडी, नॉर्मल नहीं हो रहा है, जो नॉर्मली नहीं है। मतलब पहले इतना तो सबको पता होता है हाउ अपना बॉडी के माई बारे में। बॉडी, करेक्ट। लाइक तो कुछ भी अगर डिफरेंट हो रहा है, सो डोंट लाइक even think twice before going to a doctor. And just go, like, and no one is judging you. हम लोग का काम ही है, no one is judging you. तो हर लोग ऐसे ही सोच के कि डॉक्टर के पास जाएंगे, वो पता नहीं मेरे बारे में। भाई, we have the same like 15-20 cases every day. For us, you are just a case. I know what you're saying. Don't overthink about it. And whatever age that is, अगर जैसे ये एपिसोड सुन रहे हैं, someone is, बहुत सारे लोग इसलिए डरते हैं ना रक्षिता डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि उनको क्या लगता है ना, मे बी एक तो जजमेंट व्हाट यू सेड फॉर श्योर, दूसरा होता है क्योंकि मैं छोटा हूँ, एम आई अलाउड? कैन यू ऑल्सो गिव अस द एज ब्रैकेट्स कि अगर किसी को ऐसा हो रहा है, वो अकेले डॉक्टर के साथ कब जा सकता है और वो पेरेंट्स के साथ कब आ सकता है डॉक्टर के पास? सो इफ लाइक बिफोर 18, तो मैं बोल ही रही हूँ, डोंट डू इट। लाइक अ बिग क्रॉस बिकॉज ऑफ द लॉ जो इंडिया में है, दैट इज इफ यू डू इट इवन विद द कंसेंट ऑफ द गर्ल और नॉट, इट इज कंसिडर्ड एज रेप। तो यू मीन टू से कि 18 से पहले कॉन्डम के साथ या बिना कॉन्डम के सेक्स ही मत करो 18 से? नो, बिकॉज इट्स नॉट अलाउड। इट इज नॉट अलाउड। इट इज नॉट अलाउड। यू लिव इन अ कंट्री जहाँ पे वो चीज़ अलाउड नहीं है, तो डोंट डू इट। ठीक, सिंपली। उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको अपने गार्जियन के साथ जाना पड़ेगा। यू कैन नॉट गो अलोन आफ्टर 18, बिफोर 18। बिफोर 18, ओके। इफ यू आर 18+, यू कैन गो विद द पार्टनर। गॉट। एंड जो आपको चाहिए, जो आपको वहाँ पे जस्ट गो, जस्ट टेल कि दिस इज समथिंग व्हिच इज अफेक्टिंग माय मेंटल हेल्थ और व्हाटएवर द रीजन कैन बी। गॉट इट। सो आई वांट टू अबॉर्ट द बेबी और व्हाटएवर जो भी चीजें हैं। सो 18 के बाद वो जिनको हुआ है वो अकेला जा सकता है कि उनको भी कोई होना चाहिए उनके साथ? सी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम अकेला भी आता है तो भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं। सो कोई डरने की बात नहीं है। अगर कुछ ऐसा है तो आप जाओ। Just go. डॉक्टर कोई जज नहीं करने वाला है। उनको एक और चीज है कि डॉक्टर आपके पेरेंट्स को फोन कर देंगे। No, क्यों करेंगे? The person is 18+, he or she do have like full rights to take decisions of their life, so why would we call? Why won't we go against the law? Like for example, हमारे पास क्या हुआ था, there is a girl, she was 24 years old and रात में ऑलमोस्ट हम लोग ट्राइज में बैठे हैं, वो आती है अपनी मम्मा के साथ and the girl was like मेरे को बहुत ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, तो हमने उसी हिसाब से देखना शुरू करा कि अच्छा ऐसा होता है वैसा होता है। तो तब तक उसने टिकट नहीं कटाया था, तो हमने उसकी मम्मा को बोला आप एक काम करो, आप बाहर जाओ और आप बाहर जाके तब तक टिकट कटा के आ जाओ। वी आर लाइक एग्जामिनिंग हर। जैसे ही उसकी मम्मा बाहर गई, शी स्टार्टेड करिंग, शी इज लाइक आई एम प्रेग्नेंट एंड माई बॉयफ्रेंड इज नॉट कमिंग विद मी, ही लेफ्ट मी। सो देन वी वर लाइक ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू डू? शी वाज लाइक आई वांट टू अबॉर्ट द बेबी। तो हम लोगों को वी आर लाइक ठीक है, हम लोग DNA करेंगे, तो एग्जामिन वगैरह करके वो सब चीज़ें हुआ, बट हमको उसकी मम्मा को बोलना पड़ा बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वी वर्क इन अ गवर्नमेंट सेटअप एंड वहाँ पे अगर कुछ भी उस लड़की के साथ, बहुत माइनर रिस्क होता है, लेकिन अगर कुछ भी हो जाए बाई चांस, उसको कोई ऐसी डिजीज़ है, लाइक मान लो उसका ब्लड क्लॉटिंग है, कुछ भी ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हुई, तो फिर वो तो हमारे ऊपर आएंगे ना कि मदर तो साथ में आई थी, व्हाई डिड नॉट यू टेल हर? तो हमको बताना पड़ा। बट अगर वो अकेले आती तो हम नहीं बताते। बट उसकी मदर को भी हमने बहुत अच्छे से काउंसिल किया एंड हर मदर वाज सो सपोर्टिव। शी वाज लाइक अगर पहले बता देती, तब तक तो वो जा चुकी थी ओटी में, अगर पहले बता देती मैं शादी करवा देती उसकी। तो डोंट थिंक, पेरेंट्स भी बहुत लाइक समझ जाते हैं। हमको लगता है कि नहीं समझेंगे, बट मैंने देखा है पेरेंट्स भी समझ जाते हैं। सो पहली बात तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स इन फर्स्ट प्लेस। बट अगर हो गया है तो
like handle it maturely and no one is going to judge you. no one is judging you. और अगर इतना ही है तो पहले थोड़ा सा पता करके चले जाओ ना, like वो थोड़ा बहुत कुछ भी कैसा रिव्यूज हैं उस डॉक्टर से रिलेटेड दिस एंड दैट, तब जाओ. एंड गाइस उसके साथ ही लाइक अगर उसके बाद भी यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनीथिंग, नो, देयर इज रक्षिता, देयर इज लाइक आई एम देयर. हमारा DMs आर ऑलवेज ओपन, आई एम वेरी श्योर, with regards to any questions that you have with regards to anything in life. Okay, so अगर कुछ पूछना है कि if you are in this situation right now, maybe feel free to DM Rakshita. She can help you out कि हाँ what is the right way. I'll try my level best, otherwise we can like Absolutely. make another video or something like Absolutely, that. absolutely. उसके साथ रक्षिता तब when you find out कि STIs है, ठीक है, तो STIs को हम लोग कैसे सही कर सकते हैं? सी हेपेटाइटिस बी और एड्स को छोड़ के बाकी अगर कोई भी अर्ली स्टेज के ऊपर डायग्नोसिस हो जाएगा तो दे आर लाइक फुली क्योरेबल. सो बेसिकली इफ आई गो टू अ डॉक्टर सेइंग दैट क्या फुली क्योरेबल, तो वो मेडिसिन जो मेडिसिन होगा जो कुछ भी होगा लाइक एंटीबायोटिक चलाना होगा या फिर जो कुछ भी चलाना होगा फुली क्योरेबल. बट अगर एड्स और हेपेटाइटिस बी में से हुआ है तो फिर प्रॉब्लम है. ओके, कैन यू एक्सप्लेन थोड़ा सा एड्स के बारे में? आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नो. हेपेटाइटिस बी क्या होता है? हेपेटाइटिस बी इट्स ऑल्सो लाइक एड्स और हेपेटाइटिस बी दोनों आप ऐसे ही समझ लो कि ब्लड से, फ्लूइड से या फिर मदर से बेबी में ऐसे ही फैलते हैं. ठीक है. तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट आप ये मान लो कि अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होगा, निडल्स शेयर होगा, इवन ड्रग एडिक्ट्स जो लोग, तो उनसे हम लोग के पास फैलती है ये चीज़ें. अच्छा, तो ये दो चीज़ अभी तक का इनका क्योर नहीं निकला है? नहीं निकला. हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन है, सो जैसे अभी मैं आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, तो मुझे ब्लड वर्क करना पड़ता है, तो पेशेंट हो सकता है हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो. सो अभी एड्स का तो इलाज ही नहीं है, एड्स का तो मैं कोई वैक्सीनेशन भी ले सकती, बट आई एम हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेटेड. तो मैंने तीनों की तीनों डोज, अभी मेरी 3rd डोज अब दिसंबर में है. गॉट इट. या तो अगर बाई चांस ब्लड वगैरह कांटेक्ट में आ भी जाता है तो भी मतलब ठीक है, मेरे पास बाई चांस ऑप्शन होगा. और हेपेटाइटिस बी अगर हो भी जाता है अर्ली स्टेजेस में क्योरेबल कंप्लीटली नहीं, बट कंट्रोल हो जाएगा. तो ये एक और चीज़ बताइए, तो अगर मेरे को आज के दिन हेपेटाइटिस राइट, हेपेटाइटिस बी नहीं है, तो कैन आई टेक अ प्रिवेंटिव मेजर कि मैं पहले ही वो वैक्सीनेशन ले लूँ जस्ट टू बी सेफ? या यू कैन डेफिनेटली, यू कैन. देयर विल बी 3 डोजेस, सो 3 उसमें लगेगा. एंड वो कोई भी ले सकता है? वो कोई भी ले सकता है, डेफिनेटली. इट्स गुड टू टेक. वैसे तो शायद बचपन में लगा भी होता है, लेकिन मुझे याद नहीं था, मेरे पेरेंट्स को भी याद नहीं था कि मुझे लगा है या नहीं लगा, तो दैट्स व्हाई आई टुक इट. गॉट इट. यस. सो दिस इज ऑल अराउंड अनप्रोटेक्टेड सेक्स एंड रिस्क्स जो आ सकते हैं एंड हाउ कैन वी क्योर ऑल ऑफ दिस. उसके साथ मूव ऑन करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी के ऊपर. ठीक है, अब जैसे आपने ये पूरा समझाया, अब किसी ने चलो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया, वेदर वी आर गोइंग टू गो टू द एज ऑल्सो, 18 बिलो भी है, 18 अबव भी है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया. नाउ से आफ्टर डूइंग टेकिंग ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स जो भी के बाद समवन हैज बिकम प्रेग्नेंट. अगर इसके बाद भी हो गया या फिर आपने ये सब किया ही नहीं, तो इमीडिएट तरीका होता है गो फॉर एन आई पिल. किसी भी मेडिकल शॉप पे 100-150 रुपए का आई पिल आता है, वो मिल जाएगा. लेकिन अगेन ये तब वर्क करेगा जब इनिशियल 14 डेज वाला उसमें हुआ, साइकिल फॉलो किया है करके. नो लाइक 28 डेज का होता है. ओव्यूलेशन जब तक नहीं हुआ है तब तक दिस विल वर्क. एग्जैक्टली वही वो साइकिल जो 14 डेज का है, तब तक तुमने उसी साइकिल में ले लिया 14 डेज के पहले, दैट इज व्हेन यू विल नॉट गेट प्रेग्नेंट. यस, उसमें ले लिया. वो भी नहीं है, और ये 72 आवर्स के अंदर लेना पड़ता है. इसको आई पिल जितना जल्दी, हाँ आई पिल और मॉर्निंग आफ्टर पिल, अनवांटेड लाइक जो उसके लिए. एंड जितना जल्दी लोगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा. तो 72 आवर्स के अंदर जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी. अगर ये भी नहीं है तो बेस्ट तरीका इमीडिएटली गो टू अ डॉक्टर और समथिंग एंड कॉपर टी डलवा लो. यू मीन प्रेग्नेंट मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद तुम उसके बाद भी कॉपर टी डलवा सकते हो? ओके, बेस्ट तरीका. ओके, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स. सो दीज 2 आर द मेथड्स जो इमरजेंसी में यूज किए जा सकते हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. यस, बट एज द नेम सजेस्ट इट्स इमरजेंसी. इमरजेंसी में की हुई चीज़ें, नॉट कॉपर टी बट आई पिल इज नॉट गुड फॉर वुमेन इन लॉन्ग रन. कुछ मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे लड़का बस दिए जा रहा है हर बार. भाई नो. ओके, गिव अस सम रिस्क्स कंज्यूमिंग. बाद में इनफर्टिलिटी,
कैंसर तक के चांसेस हो सकते हैं फीमेल के अंदर, तो इट्स डेंजरस फॉर द फीमेल। पीरियड्स उसके इरेगुलर तो होंगे ही, उस पर्टिकुलर महीने में तो उसके पीरियड्स एकदम ऊपर नीचे हो जाएंगे, 40 डेज का साइकिल चला जाएगा या 20 पे ही खत्म हो जाएगा, तो इट्स नॉट गुड। एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, समझ आता है, क्योंकि जो आपका, अगर आपने वो नहीं लिया उसकी वजह से प्रेगनेंसी हो सकती है, वो जितना आपकी मेंटल हेल्थ को, उन चीज़ों को अफेक्ट कर सकती है, उससे तो कम ही नुकसान है इसका। राइट, एक बार ले लिया तो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हैबिट बन गया है। अब मान लो आपने ये भी नहीं किया और आपको हो चुके हैं 3-4 दिन, 4-5 दिन, अभी तक आपको कुछ नहीं पता था, एंड नाउ यू डू हैव अ डाउट कि यार मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं हूँ, तो गो फॉर अ यूपीटी, बेस्ट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। ओके, नॉर्मल टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी किट आती है फ्रॉम, बट डोंट गेट जस्ट 1 किट, क्योंकि उसका 100% रिजल्ट्स नहीं है, तो गेट 2-3 अलग अलग ब्रांड्स का, 3-4 ले लो और तीनों से चेक करके देख लो। मॉर्निंग में जो यूरिन रहता है उससे ही करना चाहिए, मॉर्निंग फर्स्ट यूरिन पे। यस, सो दैट इज द बेस्ट, सो दिस इज द वे। उसके अलावा ऐसा तो कुछ नहीं होगा, पहले महीने में आपको कुछ अलग सिम्टम्स फील होगा या समथिंग लाइक दैट, सो आपको टेस्ट ही करके देखना पड़ेगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और अगर उस महीने में पीरियड्स नहीं आए, मैक्स 10 दिन और वेट कर लो। और लड़कियों को साइकिल खुद का पता होता है कि यार मेरा इतना यूजुअली आ जाता है, मैं 5-10 दिन और वेट कर लेती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं आ रहा है, गो टू अ डॉक्टर, वो यूएसजी जो चीज़ें भी करा के देखेंगे, फिर लीव इट ऑन द डॉक्टर। सो दैट शुड बी द लाइक फ्रॉम 0 स्टेप टू द फाइनल वन। नाउ कीपिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड, समवन इज प्रेग्नेंट, ठीक है, अब पहले हम लोग बात करते हैं एज की, ठीक है। 18 से नीचे वाले प्रेग्नेंट होने के बाद, जैसे आप बोल रहे हो डॉक्टर के पास जाएंगे विद अ गार्जियन, तो वो क्या उसमें क्या चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है? एज यू मेंशन, पहला यू जस्ट नीड टू गेट अ गार्जियन विद यू एंड दे विल ऑपरेट यू अकॉर्डिंग, जो भी गार्जियन बोलेंगे उसी हिसाब से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। एंड अब whatever the actions they want to take against the guy or not or whatever it is, but खुद से अकेले नहीं आ सकते। एंड 18 के ऊपर वाले प्रेग्नेंट होने के बाद आ सकते, it's their decision, whatever they want to do। अभी कब प्रेगनेंसी किया जाता है? इट्स नॉट लाइक MTP इज लीगल, तो 1971 में इसको लीगल किया गया था इंडिया के अंदर, उससे पहले तो इट वाज नॉट इवन लीगल, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो फॉर एग्जाम्पल, या तो बच्चे की जान को खतरा है या माँ की जान को खतरा है। So MTV हम लोग वैसे, जैसे आप बोल रहे हो, तो मे बी किसी को ये टर्म समझ में नहीं आए, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अबॉर्शंस। अबॉर्शन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मींस मेडिकली वी आर टर्मिनेटिंग द बेबी। गॉट इट। तो जब हम अबॉर्शन की बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद 18 के बिलो, ठीक है। सो 18 के बिलो दे डिटेक्ट कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। व्हाट आर द स्टेप्स एंड कैन दे डू इट? इज इट लीगल टू अबॉर्ट अ बेबी? व्हाट इन इंडिया इज इट लीगली possible to abort a baby? Charges लगेगा, नहीं लगेगा? What is the system? Okay, so until unless guardian कोई step नहीं लेना चाहता, तो we are none, we are just doctors। Okay. हम लोगों का काम laws नहीं है, हम लोग का काम है बस जो हमारा पेशेंट का जितना है और जो जितनी laws हमको पता है being a doctor, हम बस अपना काम follow करें, that's all। तो जो गार्जियन कहेंगे उसी हिसाब से चीज़ें होंगी। अभी गार्जियन if they want to take the step against the guy, so they can take it, it's completely up to them। but for us, when we will do the MTP, there are 3-4 reasons। माँ की जान को खतरा है, बच्चे की जान को खतरा है, बच्चा जो पैदा होगा उसमें काफ़ी सारा लाइक कॉम्प्लिकेशंस, कुछ जेनेटिक डिजीज़ हैं बेबी को, फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया और समथिंग लाइक दैट, उस केस में हम करेंगे। या फिर इट इज़ अफेक्टिंग लाइक द मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर। अगर शी 17-18 और उसको बेबी उसने कंसीव किया, तो इट विल मेंटली अफेक्ट हर ना, फॉर श्योर, या पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो इन दैट केस इट इज अलाउड, लाइक इफ यू हैड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या फिर यू यूज द कॉन्डम और समथिंग, बट वो लाइक फट गया या समथिंग मिसहैपनिंग हैपेंड, सो हर केस में MTP is allowed। So that is for 18 below, for 18 plus as well। The only difference we have is you just need to get the guardian below 18। above 18, okay, so above 18 you can definitely get it with or without someone, ठीक है। Now when can we get the abortion done? कि पहले 3 महीने में करा सकते हैं, 3 से 6 महीने में करा सकते हैं, 6 से 9 महीने में करा सकते हैं, वो जो टाइमलाइंस होते हैं, तो हम लोग अबॉर्शन बिलो 18 एंड अबव 18 कब करा सकते हैं? सो अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर कराते हो तो इट्स नॉट एट ऑल रिस्की, ठीक। सो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी एक डॉक्टर जो भी अबॉर्शन करेंगे, उनके अंडर
आपका अबॉर्शन हो जाएगा. If it's between 3 months to 6 months, तो you need 2 registered medical practitioners. And what is that? Like Doctors. Okay, 2 doctors you need. Yeah, at that sort of. So to abort that baby, like 2 लोगों का परमिशन लगेगा. आपका जो वो साइन होता है. We will also maintain your privacy. हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे. Like it will be between us, whatever is happening. ठीक है. But 2 doctors will be involved. And after 6 months we don't, because it's risky. It's a viable baby. अभी वो जान है, वो अब एक बच्चा बन चुका है. लाइक ठीक है, हमारे देश में अभी उतनी टेक्नोलॉजीज उतनी एडवांस नहीं हुई है कि हम 6 महीने का बच्चा अगर पैदा हो गया, वर्स्ट लाइक कुछ केसेस में करिश्मा हो जाए तो अलग बात है, बचा भी लेते हैं, लेकिन 6 महीने के बच्चे को नहीं बचा पाते हैं यूजुअली. लेकिन फॉरेन कंट्रीज में 6 महीने तक का बच्चा अगर है तो वो बच सकता है. तो अभी इट्स अ बेबी, लाइक इट्स अ लिटरल बेबी. सो आफ्टर 6 months it's risky for mother and the baby also. And legally भी I think हाँ 6 महीने के बाद 6 से 9 लीगल महीने नहीं के है बीच में, या उसके बीच में नहीं करते. तो कोई भी हॉस्पिटल में आप जाओ 0 से 3 मंथ के बीच में उन लोग नॉर्मली कर देंगे. 3 से 6 मंथ्स के बीच में यू नीड 2 डॉक्टर्स का सिग्नेचर. कैन बी फ्रॉम द सेम हॉस्पिटल, कैन बी फ्रॉम डिफरेंट हॉस्पिटल्स. पर 6 महीने डॉक्टर विल ओनली गाइड यू. ओके, डॉक्टर विल ओनली मेंशन. पर 6 महीने के बाद अबॉर्शन इज नॉट लीगल एट ऑल. गॉट. तो 6 महीने के बाद आप कुछ भी नहीं करा सकते हैं. यू नीड टू, वो पूरा बच्चा बन चुका है. नाउ यू आर नॉट अबॉर्टिंग अ फीटस और समथिंग, यू आर अबॉर्टिंग अ बेबी. एंड अबॉर्शन के बाद अब आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स? यो, abortion is painful, very painful. Okay, please go from so like if we talk about government hospital में cost कितना लगेगा, हाँ, तो yes. it's free. Okay. जो आपका टिकट कटा बस वो 2 रुपए का हम लोग के हॉस्पिटल में करता है, बाकी में किसी में 5 का करता है, whatever. अगर प्राइवेट में जाते हैं तो it costs around like 10,000 something for aborting. USG कराना. होता कैसे है, तो when you will go to the doctor, वो आपका USG करा के देखेंगे कहाँ पर बेबी इम्प्लांटेड है. अभी उससे उनको पता चलेगा कि ओके हियर इज़ द बेबी. उसके बाद आपको जो भी डॉक्टर को मेथड बेस्ट लगेगा कि कोई मेडिकेशंस देनी है, मिज़ोप्रोस्टॉल, मिफेप्रोस्टॉल, जो भी चीज़ें देनी है, या फिर उनको DNA करना है, जो भी आपके लिए बेस्ट होगा, दैट डॉक्टर विल डिसाइड. वो आपके ऊपर किया जाएगा. उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है. लाइक अगर नॉर्मली ब्लीडिंग इज़ X, तो अबॉर्शन में दैट विल बी 2X. तो यू मीन अबॉर्शन कराने के बाद इट विल बी 2X? हाँ, क्योंकि वो सी फॉर एग्जाम्पल दिस इज यूट्रस. ओके, अभी इसमें द इनर लाइनिंग इज एंडोमेट्रियम. ठीक है, हर बार क्या होता है फीमेल के अंदर, वो एंडोमेट्रियम झड़ती है, ब्लड निकलता है, फिर से एंडोमेट्रियम रिफॉर्म होती है, वो 28 डेज के अंदर. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही प्रेग्नेंट हुई फीमेल, अब एंडोमेट्रियम नहीं झड़ी, इनफैक्ट वो और स्ट्रॉन्ग मोटी होती जा रही है, ताकि वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए उसको संभाल पाए, उसको पकड़ के रख पाए. तो नाउ एंडोमेट्रियम इज वेरी थिक. तो जब आपने अबॉर्ट किया, नाउ एंडोमेट्रियम वाज थिक, इट वाज नॉट द नॉर्मल एंडोमेट्रियम. तो अभी ज़्यादा ब्लड आएगा, ज़्यादा पेन होगा. सो द गाय शुड बी अवेलेबल फॉर द गर्ल. एंड इतना बहुत केसेस में देखा है, लड़के एकदम वो चले जाते हैं छोड़ के. कितना भी देखा ये बहुत, मैंने एग्जांपल दिया ना, आई टोल्ड अबाउट दैट केस ना. सो नहीं करते हैं, नहीं लड़के, मतलब हम लोग को सोचने में, हम जैसे लोगों को सोचने में लगता है कि अच्छा ऐसा भी होगा कि लड़के ने फिर बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया. ट्रस्ट मी, आपको क्या लगता है दैट गर्ल शी वाज डेटिंग हिम और व्हाटएवर, आपको क्या लगता है उसको उस पर विश्वास नहीं होगा? होगा ना. आई नो व्हाट यू थिंक. उसके बाद भी ये हुआ, एंड व्हेन मतलब शी गॉट इन्वॉल्व फिजिकली, तो विश्वास होगा तभी तो एक इंसान उस चीज़ तक गया है. उसके बाद ऐसा हो जाता है, तो मेक श्योर कुछ भी स्टेप लेने से पहले, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, उसके साथ एक बच्चे की जान भी इन्वॉल्व होगी आपके साथ. इट्स लाइक वर्स्ट केसेस के अंदर जान तक को खतरा होता है. लाइक वी हैड अ फीमेल, उसका अबॉर्शन होना था अराउंड रात को आती है वो 10 बजे के आसपास, एंड 10-11 बजे के आसपास, लाइक ऐसा ही कुछ टाइम. एंड ऑलरेडी उन्होंने ओवर द काउंटर ड्रग्स लेके अबॉर्शन कर लिया था, लाइक बाहर से कहीं से, ओके, खुद से. हाँ. तो हमारे पास आई, और उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था, और बेबी शायद अंदर ही मर गया. एंड इट वाज स्मेलिंग सो बैड. जैसे ही वो पास में, इतनी गंदी स्मेल आ रही है. तो वो लाइक तुमको पता नहीं था, या फिर तुम किसका वेट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्यों नहीं आए हमारे पास? तो फिर अभी हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं. ठीक है, लाइक 18+ है, सब कुछ है. सो हमने टेस्ट करा के देखे. वी वर सपोज टू डू DNA, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन है, माइनर ऑपरेशन अबॉर्ट करने के लिए.
तो डीएनए करने से पहले हमने कुछ टेस्ट करा के देखने पड़ते हैं हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं है, कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स तो नहीं है, वरना सोचो ना हमने कुछ कट किया है, कुछ ब्लड निकलने जा रहा है, निकले ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, राइट। तो सारे टेस्ट करा के देखने पड़ते हैं, बेसिक टेस्ट। अब सारे तो नहीं करा सकते क्योंकि हमको जल्दी वो करना है ऑपरेट। सो हमने जब करा के देखा उनका हीमोग्लोबिन वाज 4। ओह शिट। या व्हिच इज नॉर्मल इज 9। हाँ, मिनिमम लाइक बेयर मिनिमम 9 9 लाइक इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। और अभी जब यू विल ऑपरेट, ठीक है, इट्स नॉट अ मेजर ऑपरेशन बट कुछ ब्लड लॉस तो होगा ना। करेक्ट। और 4 पे अगर ऑपरेट करेंगे तो हार्ट अटैक आ सकता है पेशेंट को। ओह माय गॉड। तो फिर क्या किया उस सिचुएशन में? तो वी आस्क्ड द फैमिली कि एक काम करो, आप ब्लड ले आओ 1 यूनिट। हमने उनको भेजा, द ब्लड ग्रुप वाज ए पॉजिटिव। तो उस दिन हमारे ब्लड बैंक में ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं था। इट वाज लाइक अराउंड 12 AM इन द मॉर्निंग। ओके। तो फिर हमने उनको बोला कि एक काम करो, ठीक है, हम आपको दूसरा एड्रेस देते हैं एक ब्लड बैंक का, वहाँ से जाके ले आओ। आधा घंटा हो चुका है हमको वेट करते हुए, फैमिली का कोई आंसर ही नहीं आ रहा है। एंड दिस वाज इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली उस फीमेल को ब्लीडिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो द फैमिली इज नॉट आंसरिंग, कुछ वो है ही नहीं। 12:30 बजे के आसपास आई वाज लाइक दीदी क्या करना है फिर अब, देखिए क्या करें हम, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। वो 200-300 रुपए तक खर्च करने को रेडी नहीं है। फिर लास्ट ऑप्शन वाज आई वाज ऑन अ 24-hour शिफ्ट। आई डोनेटेड ब्लड। 2-3 घंटे में वो हेपेटाइटिस के लिए, एड्स के लिए वो सब चेक होके आया, फिर वापस आया, फिर ब्लड चढ़ा के फिर भी ऑपरेट। यू डोनेटेड ब्लड एट दैट पॉइंट? या। इंडियन सोसाइटी में रक्षिता, बहुत सारे विमेन जो कंसीव नहीं कर पाते, द होल ब्लेम विमेन को जाता है कि कुछ तेरे में खोट होगा तभी बच्चा नहीं हो रहा है। एंड आई हैव हर्ड दिस in the society, like literally in front of my eyes, I can just hear it. So in those cases जब कोई women conceive नहीं कर पा रही है, so what are the reasons and how can someone take care of that? Maximum times it's because of the male. Okay, interesting, very interesting. Yeah, maximum times it's because of the male. It's not the female, it's the male. या तो स्पर्म काउंट लो होता है, या फिर स्पर्म की मोर्टिलिटी कम होती है, या फिर सम मेल्स डू हैव लाइक व्हाट वी से प्रॉपरली वो स्पर्म काउंट, आई गेस मोर्टिलिटी आई मेंशन्ड, राइट, वो चीज़ हो गया। कुछ लोग इंसेमिनेट नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। तो मैक्सिमम टाइम्स इट्स द मेल नॉट द फीमेल। ठीक है। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो बोथ ऑफ यू गो, बोथ द पार्टनर्स शुड गेट all the tests done. Both the partners should get all the tests. Both. One thing. Number 2 thing, अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत तरीके हैं हॉस्पिटल में, they will guide you. What in vitro fertilization. Like अभी for example मेल का sperm, अब जो प्रॉब्लम होगा उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा कि क्या किया जाना चाहिए। मान लो फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है या फिर मेल के अंदर प्रॉब्लम है, मान लो गेमीट्स का कुछ दिक्कत है तो गेमीट को अंदर डाल दिया जाएगा। इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, यूट्रस में ट्रांसफ़र करना है या फिर जो भी जैसे भी करना है, तो वो उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। इसी तरीके से मान लो द मेल इज़ नॉट एबल टू इंसेमिनेट, सो उस केस में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और वो सारे तरीके, दिस विल बी टू मच मेडिकल। गॉट इट। बट यू आर सेइंग कि ये पॉसिबल है, अगर कोई इनफर्टाइल होता है या अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है, कंसीव कोई कर नहीं पा रहा है, सो यू गो टू द डॉक्टर एंड वो डॉक्टर कैन गिव यू द सॉल्यूशन हाउ यू कैन, एंड वो कितने टाइम में करेक्ट हो जाते हैं? वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या है। हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल सिर्फ ओवम बनने में कुछ दिक्कत आ रहा है तो बाहर से फर्टिलाइज करा के चीज़ों को डाल दिया जाएगा। ओवम लाइक जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के साथ डील किया जाएगा। मान लो मदर नहीं कर, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है बट मदर कैन प्रोवाइड द सूटेबल एनवायरनमेंट, तो इन विट्रो बाहर में फर्टिलाइज करके और फिर मदर के अंदर ही डाल दिया जाएगा, तो द सेम पर्सन कैन लाइक हैव द बेबी। गॉट इट। बट हमने उस बेसिस पे डिसाइड किया जो प्रॉब्लम थी। अंडरस्टूड। या वर्स्ट केस गो फॉर सरोगेसी। एग्जैक्टली। या गॉट इट। उसके साथ तो दिस इज टू एवरीवन हु इज लिसनिंग टू दिस एपिसोड कि when you have a situation like this in the, and especially Indian household के बारे में बता रहा हूँ, someone who is coming from a very orthodox mindset, तो उन लोग क्या करते हैं ना, उन लोग सोचते हैं यार they don't check the doctors, they don't check with the doctors कि literally problem क्या है। अगर कोई pregnant नहीं हो रहा है, उन लोग सिर्फ क्या करेंगे, पूजा करते हैं, पूजे से तुम्हारा pregnant हो जाओगे। This is what I have seen. So what I would suggest is यार, when something is happening in your family like this,
यार go and talk to the doctors. Both of you go and talk to the doctors. नहीं हो रहा है उससे भगवान ने कुछ नहीं किया है तुम पे, ठीक है. It's normal thing. It's a normal आजकल thing. का जैसा खाना है, आजकल जैसा हम लोग का एनवायरनमेंट है, रेडिएशंस हैं, जिन भी चीज़ों से हम एक्सपोज होते हैं, तो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग टू हैपन. एंड ये एपिसोड को हम यहीं एंड करेंगे. धन्यवाद रक्षिता जी आने के लिए. so much once again. आप Literally. and again before I leave I want to tell it on the camera, I fucking love your dressing sense. Okay. So thank you for that. I love your smile, I love your vibe, I love your dressing sense, I love the whole positivity that you have around you, and I just love everything about you. Thank you so much. Like too much हो गया? नहीं हुआ. I'll give you 500. पैसा दिया था इससे मुझे बोलने के लिए. Okay guys, so yeah, last words Rakshita, anything? Nothing. It was just I'm just thank you so much. I don't feel like ending this. बस ये बोल दो, follow the backstory. कर लिया होगा उन लोगों ने इतना already. कर दो, बोल दो एक बार. Guys, please make sure to subscribe, like और comment, positive, negative, but algorithm में जाएगा तो जो आपको करना है. But positive ही करेंगे यार. Look at his face यार. Look at his face once. So guys, yeah, that's it. Thank you so much. Perfect. See you guys. Hasta la vista. तो दोस्तों आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा. एंड आई नो जो बातचीत आज हमने की है वो बहुत सारे फैमिलीज में और बहुत सारे लोगों को ऑकवर्ड लग सकती है. बट आप ये बताओ हम ये टॉपिक से कब तक भागे, क्योंकि हम लोग जितना भागते रहेंगे हम गलत डिसीजंस लेते रहेंगे, और अगर हम लोग गलत डिसीजंस लेते रहेंगे तो हम जिंदगी भर पैनिक करते रहेंगे. तो ये एपिसोड को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इंडिया के हर कोने तक पहुंचनी चाहिए. तब तक के लिए आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में. नमस्ते, जय हिंद.